जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं होता। तो दोस्तों, आप जो है संघर्ष करिए, तब जो है आपके ग्रुप में एक अलग पहचान बनेगा। तो इसी पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ हम शुभारंभ करते हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। दोस्तों, क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि आपको जो है इस चैप्टर का पूरा नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स जो है फ्री में बायोलॉजी XYZ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप जो वहाँ से सर्च करके इस चैप्टर का पूरा PDF को फ्री में ही ले सकते हैं। और यदि वहाँ से नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में आप जो है ये नंबर दिख रहा होगा, इसमें आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, इसके थ्रू भी आपको यह नोट्स मिल जाएगा। तो आपका जो है पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? कॉन्सेप्ट में होना चाहिए, ठीक है। और पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि इसका नोट्स तो आप लोग को मिल ही जाएगा, है ना। तो हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे चारों ओर मैटर सराउंडिंग है, उनके बारे में जानना है। मैटर क्या होता है उसके बारे में जानना है। जैसे कि अभी आप मोबाइल देख रहे हैं, तो मोबाइल भी क्या है? एक मैटर है। जैसे ये पेन देखिए मेरा, ये भी क्या है? एक मैटर है। जैसे आपके चारों ओर दीवार है, पंखा होगा, कुर्सी होगा, बेड होगा, किसी न किसी में आप बैठे होंगे, टीवी होगा, ये सब क्या है? मैटर हैं। तो इनको तो है हम लोग एक एक करके जानेंगे। कुछ यहाँ पर पॉइंट बनाया गया है जिसके माध्यम से हम लोग जो है एक एक करके जाएंगे। और आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए, इसमें हम लोग जो है इस चैप्टर में हम लोग मैटर का बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे उसका, और मैटर को क्लासिफाइड करेंगे, उसका फिजिकल नेचर क्या होता है, फिर उसका कैरेक्टर क्या होता है मैटर का, फिर जो है स्टेट ऑफ मैटर, मैटर जो है कितने स्टेट में पाए जाएंगे, ठोस, द्रव, गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में जानेंगे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ मैटर्स के बारे में जानेंगे, इवापोरेशन क्या होता है सब जानेंगे, सम यूनिट्स एंड इट्स सिंबल्स, इसके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो चलिए हम लोग जो है जानते हैं मैटर, ठीक है। मैटर क्या है कि ऐसा कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो जिसका क्या हो? मास हो। मास मतलब वो खाने वाला मास नहीं ना, जो मुर्गी, चिकन, ये सब वाला मास नहीं। मास मतलब वेट ना, वेट, वजन। देखो, जिसका वजन हो, कुछ ना कुछ वजन, जैसे आप बैठे हैं तो आपका कुछ ना कुछ वजन है कि नहीं, तो वो वाला वजन है ना। और वॉल्यूम हो, तो ऐसा कोई भी एनीथिंग जिसका क्या हो? मास हो। मास मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूं टोटल वेट ना, मास मतलब टोटल वेट, टोटल वेट हो उसका, कोई ना कोई या कुछ ना कुछ वेट हो। और वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब स्पेस ना, जो जगह घेरता है, स्पेस। तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम, तो ऐसा कोई भी चीज जो क्या हो, जिसका कुछ ना कुछ वजन हो और वह जगह घेरता हो, तो वह क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। मतलब आप भी क्या हो? एक मैटर हो। वो जो लव स्टोरी वाला मैटर नहीं ना, हाँ कुछ मैटर चल रहा है ना, कुछ तो बात है, वो वाला नहीं। ये जो है केमिस्ट्री, ये आपका 9th क्लास केमिस्ट्री के अंतर्गत जाता है, आ जाता है। तो ये वाला मैटर है जिसका वेट हो और जो जगह घेरता हो, उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे आप भी क्या हो? एक मैटर हो। पेन भी एक क्या है? मैटर है। आप जो मोबाइल में देख रहे हो वो भी क्या है? एक मैटर है ना। जो कॉपी पेन बचता है वो भी मैटर है। तो सब मैटर है जिसका वजन होता है और जो स्पेस घेरते हूँ। तो इसमें क्या लिखा गया है देखिए, एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, जिसका मास हो, वॉल्यूम हो। मास मतलब टोटल वेट, वॉल्यूम मतलब स्पेस घेरता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। जैसे मोबाइल देखो, एयर देखो, चेयर देखो, कपड़ा देखो, पेन, ये सब क्या है? मैटर हैं। आप भी कमेंट में जो है वीडियो को देखने के बाद कुछ मैटर्स को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, लेकिन कुछ चीजें जो है मैटर नहीं होते हैं, है ना। सब वैसे में तो आप बोलेंगे कि सारा का सारा चीज मैटर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपका फीलिंग्स है, देखो, डू नॉट मैटर लिख दे रहा हूँ, डू नॉट मैटर, ये सब मैटर नहीं है। क्या क्या? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ बड़े ही मजे के साथ देखिए।
जैसे आपका फीलिंग्स, किसी के प्रति फीलिंग्स रहता है ना, फीलिंग्स। और क्या, सैडनेस, जब आप दुखी हो जाते हो, सैड। और क्या, हैप्पी, क्या, हैप्पी। ये सब क्या नहीं है, ये सब मैटर नहीं है ना। फीलिंग्स हो गया, सैड हो गया, हैप्पी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है मैटर को ऐसे ही नॉर्मल क्लासिफाइड कर रहे हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा यदि वीडियो का क्वालिटी थोड़ा कम आ रहा होगा तो आप लोग से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा क्वालिटी आप लोग जो है बढ़ा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को नजर आ रहा होगा, मैटर को हम लोग जो है दो भागों में क्लासिफाइड कर दिए हैं, फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकें, देख सकते हैं, है ना, ये सब। और केमिकल कंपोनेंट से बना हो। तो फिजिकल स्टेट में को जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा स्टेट में बांटा गया है। ठीक है, और केमिकल स्टेट को देखिए, इसको जो है एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर में बांटा गया है। मेटल्स जैसे जिंक हो गया, है ना, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, ये सब मेटल के अंतर्गत आ जाते हैं। नॉन मेटल के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, प्लास्टिक हो गया, है आपका ये पेन हो गया, है ना, ये पेन देखो, ये मेरा पेन, ये सब क्या, ये कागज देखो, है ना, ये सब किस में आ जाएंगे, नॉन मेटल में। मेटेलॉइड क्या है, जो मेटल और नॉन मेटल की तरह काम करते हैं, उनको मेटेलॉइड बोलते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना, जैसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये कापर हो गया, आयरन हो गया, सोना पहनते हो ना, सोना हो गया, और सिल्वर, एजी, सिल्वर। नॉन मेटल में क्या आ जाएंगे, प्लास्टिक हो गया, ठीक, और क्या हो जाएंगे, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, नॉन मेटल हैं। जबकि मेटलॉइड क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच का कड़ी है ना, सेमीकंडक्टर टाइप से। मतलब मेटल के भी कुछ गुण शो करते हैं और कुछ गुण नॉन मेटल के भी शो करते हैं। आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, आप लोग बोल रहा था, आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ। तो इसमें मेटलॉइड में हो जाता है सिलिकॉन, SI, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जर्मेनियम ना, मेनियम, और गैलियम भी आ जाता है, गैलियम। ये सब क्या है, नॉन मेटल हैं। जबकि कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन से मिलके बना हो, जैसे कि CO2, C6H12O6, ग्लूकोज। इनऑर्गेनिक जो कार्बन से नहीं बना हो, जैसे H2O, जल, वाटर, ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, जिसको हम लोग पीते हैं। ठीक है, और मिक्सचर में क्या हो गया, होमोजीनस मिक्सचर, मतलब एयर है इसके अंतर्गत। जैसे एयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, तो और भी बहुत सारे गैस हैं। तो इन्हीं सब से, नाइट्रोजन हो गया, बहुत सारे गैस हैं, इन्हीं सब से मिलके बना है, एक ही टाइप से। लेकिन हेट्रोजीनस में क्या हो जाएंगे, थोड़े से बड़े वाले ना। जैसे कि मैं बोलूँ सैंड, सैंड मतलब रेत प्लस शुगर मिला दूं, ठीक, शुगर मतलब चीनी को मिला दूं। आप लोग शान देते हो ना, गुस्साते हो तो, है ना, वैसे ही। तो ये हो गया, ये हो गया। तो हम लोग जो है इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर में हम लोग फिजिकल स्टेट के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं। इसके नेक्स्ट चैप्टर में केमिकल स्टेट के बारे में जानेंगे। तो फिजिकल स्टेट के अंतर्गत सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, और प्लाज्मा स्टेट एक होता है। ये क्या होता है प्लाज्मा स्टेट, सब जानेंगे। केमिकल स्टेट में एलिमेंट देखा, एलिमेंट जो है सेम टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, एटम जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या हैं, एटम्स हैं। तो नॉन मेटल्स, प्लास्टिक हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन हो गया। मेटलॉइड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम हो गया। कंपाउंड क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन से बना हो, कार्बन डाइऑक्साइड और ये ग्लूकोज। इनऑर्गेनिक मतलब जो कार्बन के अतिरिक्त अन्य चीजों से बना हो, जैसे जल, H2O, अम्बु, सुधा, इसी को बोलते हो ना। चलो, मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर में एयर, हेट्रोजीनस मिक्सचर में सैंड और शुगर। तो चलिए आज अभी हम लोग जो है क्या जानेंगे, स्टेट ऑफ मैटर में फिजिकल स्टेट के बारे में जानने वाले हैं। देखिए मैटर में मुख्य रूप से जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, मुख्य रूप से 3 स्टेट हैं। अभी जो है हाल ही में प्लाज्मा और एक आध स्टेज और खोजा गया है, लेकिन हम लोग का मेनली किसको जानना है, सॉलिड स्टेट। तो मैटर्स जो है सॉलिड स्टेट के बारे में जानते हैं मैटर्स में। तो सॉलिड स्टेट जैसे कि ये पेन क्या है मेरा, सॉलिड है ना। आपका मोबाइल क्या है, सॉलिड है ना। आप चेयर क्या है, सॉलिड है। टीवी क्या है, सॉलिड है। दीवार क्या है, सॉलिड है।
तो देखिए सॉलिड स्टेट में फिक्स्ड शेप रहता है, मतलब उसका एक फिक्स आकार रहता है। जैसे ये पेन का देखो, इसका कुछ ना कुछ फिक्स्ड आकार है ना, है, तो उसका सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब कुछ ना कुछ वह जगह घेरता है ना, जैसे कि ये पेन देखो कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है कि नहीं हुई, वैसे ही मैं इधर और बहुत सारा पेन है मेरे पास, ये सभी पेन को मैं ऐसे कर दूं तो ये कुछ ना कुछ ये पेन भी जगह घेर रहे हैं ना, ये पेन सब जगह घेर रहे हैं ना, तो ऐसे ही तो जगह घेरने वाला है ना। और क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब क्या कि इसमें ये जो बना है ये सॉलिड, ये कुछ ना कुछ चीजों से बना है कि नहीं, तो एकदम पास पास है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिस चीज से बना हो, तो इसमें एकदम पास पास है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजली पैक्ड। जैसे कि मैं देखूं, मान लो उसको निकाल के, तो एकदम ऐसे पास पास सघन 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 एकदम पास 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 होंगे, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एकदम पास पास होंगे। और ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। देखो ये, इसको मैं कहा, इसको तोड़ूंगा तो ऐसे टूट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कठोर होते हैं ना, हार्ड। लेकिन मैं बोलूं जैसे कि पानी एकदम हार्ड थोड़ी होता है, जबकि ये सॉलिड क्या है, हार्ड होते हैं। मैं अपना पेन क्यों तोड़ूं, आप लोग भी मत तोड़ो, ठीक है, तो मैं समझाने के लिए बोल रहा था ये। और काइनेटिक एनर्जी लो, काइनेटिक एनर्जी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकने की प्रवृत्ति होता है काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि मैं सॉलिड को बोलूंगा जा, एक स्थान से दूसरे स्थान जा, तो कहाँ जा रहा है, खुद से तो जा नहीं रहा है। जब मैं इसको पकड़ के इधर लूंगा या ऐसे ढकेल दूंगा, ऐसे ढकेल दे रहा हूं, तभी जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा, है ना। मतलब इसमें काइनेटिक स्वयं फ्लो होने की प्रवृत्ति नहीं होती है, तो काइनेटिक एनर्जी लो। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में क्या देखा कि इसका फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, मतलब फिक्स्ड जगह घेरता है, और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो पास पास होते हैं, दूरियां नहीं बनाना है, पास पास होना है ना, तो और पास भी होना है एग्जाम में ना अच्छे अंक से। हार्ड, हार्ड मतलब कठोर। काइनेटिक एनर्जी लो मतलब अपने से फ्लो नहीं हो सकता। पेन को फ्लो हो, चल रहे पेन फ्लो हो अपने से, कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ऐसा। चलो अगला जो स्टेट है मैटर का वो है लिक्विड स्टेट। क्या, कहाँ पहुंच गए हम लोग, लिक्विड स्टेट में पहुंच गए हैं, पानी वाला स्टेट। चलो तो पहला है शेप, इसका क्या होगा, टेक द स्पेस ऑफ द कंटेनर। देखो पानी को जिसमें रखते हो, कंटेनर मतलब जो बर्तन में रखते हो वैसे हो जाता है, जहां रखते हो वैसे शेप में ले लेता है। तो इसका फिक्स शेप होगा क्या, नहीं होगा जी। टेक द शेप ऑफ द कंटेनर्स, जिस कंटेनर में हम लोग उसको रखेंगे वो वैसा हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो शेप नॉट फिक्स्ड, कोई फिक्स्ड नहीं रहता है, ठीक। और वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स्ड होता है, मतलब पानी कुछ ना कुछ जगह लेगा ना, कहीं ना कहीं भी जाएगा तो जगह लेगा ना, तो वो अपना जगह लेगा, इतना फिक्स मान लो, ठीक है, कहीं भी रख लो, किसी भी बर्तन में रख लो, वह अपना जगह लेने वाला है। जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजली पैक्ड कंपेयर टू गैस बट नॉट इन कंपेयर टू सॉलिड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जैसे कि कोई भी इसको मैटर को हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें जो है पास पास होंगे, क्लोजली होंगे, लेकिन जो है ये गैस की तुलना में, देखो यहाँ गैस बनाए थे, यहाँ बहुत सॉलिड बनाए थे, यहाँ बहुत पास पास है, जबकि ये यहाँ पर लिक्विड का बना रहे हैं तो ये पास पास नहीं होता है, थोड़ा सा दूरी होता है। लेकिन गैस को यदि हम लोग देखें तो गैस का तो और दूर दूर होता है इसका पार्टिकल, तो गैस की तुलना में जो है यह ज्यादा क्लोज है, जबकि सॉलिड की तुलना में कम क्लोज है। तो क्या लिखे हैं इसलिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजली पैक्ड कंपेयर टू गैस बट नॉट कंपेयर टू सॉलिड, ठीक। अगला देखो, वाटर क्या होता है, फ्लूइड होता है ना, क्या होता है, फ्लूइड होता है, मतलब बह जाता है पानी, ठीक। और काइनेटिक एनर्जी हायर देन सॉलिड, सॉलिड की तुलना में पानी को ऐसे डाल दोगे तो क्या होगा, वो बहने लगेगा, बहने लगेगा। तो काइनेटिक एनर्जी हायर देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा होता है। तो हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में क्या देखा कि इसका शेप जो है नॉट फिक्स, टेक्स द स्पेस ऑफ द कंटेनर, जैसे कंटेनर में रखते हैं वैसे ही हो जाता है, ठीक है। आप लोग बस कहानी को सुनते रहिए। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, फिक्स्ड होता है, कोई ना कोई जगह तो लेगा ना, आप अभी बैठे हो तो कोई ना कोई जगह तो ले रहे हो ना। चलो लेकिन आप लोग लिक्विड नहीं हो, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजली पैक कंपेयर टू गैस, गैस की तुलना में ज्यादा जो है पास पास होते हैं, बट सॉलिड की तुलना में थोड़े से दूर होते हैं, और इसका नेचर फ्लूइड होता है, और जो है काइनेटिक एनर्जी हायर देन सॉलिड, सॉलिड की तुलना में ये थोड़ा बह सकता है ना, जबकि ये सॉलिड है नहीं बह सकता, जबकि पानी को यहाँ डालोगे तो बह जाएगा। अब अगला जो देखते हैं गैस स्टेट, तो गैस स्टेट में हम लोग क्या जानेंगे, इसका नो शेप जो है फिक्स नहीं रहता है। गैस मतलब जैसे अगरबत्ती जलाते हो आप लोग, है ना, तो उसका शेप फिक्स रहता है क्या, वो जो गैस निकलता है अगरबत्ती से, सेंट पूरा रूम को एकदम महकदार बना देते हो, है ना, तो या फिर परफ्यूम लगाते हो, तो परफ्यूम जो स्प्रे करते हो तो उसका शेप फिक्स रहता है, परफ्यूम का नहीं रहता है। इसलिए क्या लिखे यहाँ, नो डिफाइनाइट शेप, नो डिफाइनाइट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता है, मतलब कितना जगह घेरेगा इसका क्या पता है जी। परफ्यूम कैसे स्प्रे करते हो तो कितना जगह लेगा उसका पता फिक्स थोड़ी रहता है। जैसे कंटेनर में करोगे तो वैसे इसका वॉल्यूम भी लगभग हो जाएगा होने के लिए, लेकिन जो है इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता है। अगरबत्ती में अगरबत्ती का धुआं कितना जगह ले रहे हो तो फैल जाता है ना। और ये क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। अब सोच रहे होगे गैस कैसे बहेगा भाई, अरे गैस भी तो ऊपर में एक स्थान से दूसरे स्थान में फ्लो होता है ना, इसीलिए इसको क्या लिखे, फ्लूइड। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, गैस मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में आसानी से पहुंच जाता है ना। कोई भी गैस वगैरह फैला देते हैं, या फिर जैसे कि खाना वाना बनाते रहते हैं तो उसका सेंट कैसे आ जाता है नाक तक, है ना। और जो है जैसे परफ्यूम वगैरह बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से जानते हो। चलिए अब हम लोग इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस में अंतर जान लेते हैं। देखिए ये आ गया है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इधर मैं सीरियल नंबर लिखा हूँ, इधर प्रॉपर्टी लिखा हूँ क्या गुण है, इधर सॉलिड लिखा हूँ, इधर लिक्विड लिखा हूँ, इधर गैस के बारे में लिखा हूँ, है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते जाते हैं। तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल, यदि सॉलिड में कोई पार्टिकल्स है तो दो पार्टिकल के बीच में कितना गैप है। जैसे मेरा ये एक उंगली हो गया, ये एक उंगली होगा, तो इनके बीच में कितना गैप है, देखो एक में ये इसमें ज़्यादा गैप है इन दोनों उंगली के बीच में, और इसमें देखो कम गैप है, इसमें ज़्यादा गैप है। तो ऐसे ही जो दो पार्टिकल्स होंगे, कोई सॉलिड होगा तो उन दोनों के बीच में जो है गैप क्या होगा, पार्टिकल्स वेरी लिटल स्पेस, मतलब बहुत पास पास होंगे, गैप कम होगा। जबकि लिक्विड में क्या होगा, मोर स्पेस देन सॉलिड, लेस देन गैस। तो इसमें मोर स्पेस होगा लेकिन गैस की तुलना में थोड़ा कम होगा ना। आप लोग बच्चे लोग बस कॉन्सेप्ट को एक बार तो आप लोग को प्रयास करना है, अच्छे से देखते जाइए। थोड़ा सा देखो बोर भी लग सकता है, पढ़ने का मन नहीं भी कर सकता है, फिर भी आपको पढ़ोगे आप लोग बड़े मज़ेदार के तरीके से पढ़ो, है ना, तभी तो औरों से ज़्यादा मार्क्स आएगा, अच्छा ज़्यादा सीखोगे, है ना, और आपका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैं बोल चुका हूँ जो संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। तो आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा ना फेमस होने के लिए, है ना। अब देखो गैस में क्या होता है, स्पेस, मोर स्पेस कंपेरेबली, इसमें जो है ज़्यादा स्पेस होता है। यदि मैं यहाँ पर सॉलिड का थोड़ा सा डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये देखो ये एकदम पास पास होंगे, एकदम पास पास होंगे ये, जबकि मैं यहाँ लिक्विड के लिए बनाना चाहूँगा तो थोड़ी ये थोड़े से देखो दूर दूर होंगे। अब सॉरी यहाँ पर मैं गैस के लिए बनाना चाहूँ तो ये देखो बहुत दूर दूर होंगे, है ना, बहुत ज़्यादा दूर होंगे, तो इनके बीच में गैप भी ज़्यादा होगा। अब अगला देखते हैं बच्चे लोग, ठीक है, अगला देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कितना होता है ना। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इनके बीच में जो है अट्रैक्शन जो है वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब बहुत पास पास होंगे तो अट्रैक्शन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा ना। जो लोग ज़्यादा पास पास होते हैं जैसे कि लवर्स लोग, उन लोग के बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन होते हैं। देखो दो लोग हैं, मान लो ये हीरो है, ये पेन, ये हीरोइन है, तो इन लोग पास पास चलेंगे एकदम सट के, तो क्या समझोगे कि उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है। मान लो यह लड़का है, यह लड़की है, ये बॉयस है मान लो, और ये गर्ल्स है, तो लोग दूर दूर चलेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्या है, कम होता है। तो वैसे ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड में ज़्यादा स्ट्रांगली होता है, जबकि लिक्विड में मोर देन गैस, गैस की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अट्रैक्शन। बट
सॉलिड की तुलना में थोड़ा कम होता है ना। और इसमें जो है गैस में थोड़ा नेग्लिजिबल मतलब कि थोड़ा और कम हो जाता है। और पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखें, अगला अंतर, तो पार्टिकल्स जो अरेंजमेंट होंगे पास पास होंगे, क्लोजली ऑर्डर्ड होंगे। ऑर्डर्ड कहने का मतलब एक निश्चित वे में ऐसे 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 एक लाइन में निश्चित होंगे और पास पास होंगे। जबकि इसमें क्या हो जाएगा, लिक्विड में लेस क्लोजर, पास पास नहीं होंगे, थोड़ा दूर दूर होंगे और ऑर्डर नहीं होंगे, अप डाउन, है ना। जैसे क्लास में बच्चे लोग क्या करते हैं, ऑर्डर मैडम लोग चले जाते हैं तो अनऑर्डर्ड तरीके से इधर उधर बैठे रहते हैं उसके डेस्क में जाके, उसके डेस्क में वैसे ही। जबकि मान लो ये मैडम आते हैं तो पूरा लाइन से जहां जिसको बैठना है वहीं बैठते हैं। लेकिन ये देखो इसमें गैस में तो डिसऑर्डर होते हैं, जिधर जो है फ्लो किधर हो जाता है गैस को, देखो इधर चला मैं उधर चला, मैं इधर चला मैं उधर चला, है ना, डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं। देखो इसका फिक्स्ड शेप होता है, हम लोग जान ही चुके हैं। जबकि टेक द स्पेस ऑफ द कंटेनर, जबकि लिक्विड का जिस कंटेनर में रखते हैं उस कंटेनर जैसे हो जाता है। और इसका गैस का तो कोई अपना शेप होता ही नहीं है, नो डिफाइनाइट शेप। अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम मतलब भूलना मत, वॉल्यूम मतलब कितना जगह लेता है। तो ये सॉलिड जो है फिक्स जगह लेता है, जैसे कि ये पेन अपना जगह ले लेता है, वैसे ही ये लिक्विड भी अपना जगह लेता है जितना लेना है। लेकिन गैस का कोई फिक्स नहीं रहता है, उसको किसी में भरेंगे तब उसका फिक्स होगा। जैसे गुब्बारा में भर दिए हैं गैस को, तभी उसका जो है फिक्स होगा, नहीं तो ऐसे कंडीशन में नहीं होगा। अब कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसको कितना हम लोग दबा सकते हैं, है ना, कितना दबा सकते हैं वो वाला है। तो सॉलिड को हम लोग देखो, मैं पेन को दबा रहा हूं, देखो ऊपर से ये दबा रहा हूं, नहीं दब रहा है। तो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड का कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मतलब कंप्रेस्ड नहीं होगा, इसको दबा नहीं सकते। लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, पानी को थोड़ा ऐसे दबा सकते हैं, पानी को ऐसे, लेकिन कैन बी द कंप्रेस्ड इजिली। लेकिन गैस को हम लोग, ये गैस रहेगा तो इसको हम लोग ऐसे दबा सकते हैं ना, दबा सकते हैं गैस को, ठीक, गैस को ऐसे दबा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगला देखो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने की प्रवृत्ति। तो सॉलिड एक जगह से दूसरे जगह जाता है क्या, चल रे पेन जा अपने से, काहे नहीं जा रहा है, जा अपने से दूर जा, नहीं जाता है ना, वेरी लो। जबकि लिक्विड को बोलूंगा इधर पानी डाल दूंगा, यहाँ क्यों डालूंगा, लेकिन यहाँ तो मैं अभी कागज है ना, भीग जाएगा। तो पानी को कहीं डालते हैं तो अपने से बह जाता है। जैसे मैं इसको यहाँ छोड़ दिया, देखो इसको यहाँ छोड़ दिया, कहाँ बह रहा है, लेकिन पानी को डालूंगा तो थोड़ा बहता है ना, हायर देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा बहने का काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की प्रवृत्ति। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसका होता है, सॉलिड जीत गया भाई, ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की प्रवृत्ति ज्यादा होता है सॉलिड में। और फ्लूइडिटी मतलब ये भी बहने की प्रवृत्ति, ये भी फ्लूइड अपने आप ऐसे बहने की प्रवृत्ति, तो इसमें सॉलिड में कम होता है। इसको तो मैं धक्का दे रहा हूं ना, तब ये हो रहा है, फिर मत बोल देना कि पेन भी जो है ज्यादा हिलता डुलता है, सॉलिड है। और तो नोट फ्लूइड होता है, वाइब्रेट बस करेगा। जैसे आप लोग जो है क्या करोगे, एक घंट को पीट दोगे तो वो कैसे बजता है ना, सिर्फ आवाज उसका ठन करता है। और फ्लूइड जो है थोड़ा फ्लूइड हो जाएगा ना, ये बहेगा, वही प्रवृत्ति है, ये भी फ्लूइड होता है, मतलब ये बह जाता है अरमानों में, कौन, लिक्विड और गैस। अब देखो डेंसिटी हो गया, डेंसिटी मतलब पास पास, कितने पास पास हैं, घनत्व तो हो गया, सघन घना, कितने पास पास हैं। तो ये जो हाई मतलब ज्यादा पास पास होते हैं कौन, सॉलिड, जबकि ये मॉडरेट ठीक ठाक पास होते हैं, पास पास। एग्जाम में पास होने वाला नहीं रे बच्चे लोग, ये कांस्टेंट पार्टिकल वाला पास पास, ये ज्यादा पास पास होते हैं, जबकि ये दूर दूर होते हैं, कौन, ये लो होता है ना डेंसिटी में। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा देखो, तो गोल्ड, सोना, आयरन, मोबाइल, ये सब क्या हैं, सॉलिड हैं। जबकि वाटर हो गया, तेल, आप लोग तेल लगाते हो ना, क्या क्या सेंट वाला तेल, और पानी तो पीते ही हो। और ऑक्सीजन देखो, हेलियम देखो, एयर हो गया, ये सब गैस में आता है, ठीक। सॉलिड को जो है हम लोग लिक्विड में बदल सकते हैं जब इसमें हम लोग टेम्परेचर देंगे, टी मतलब टेम्परेचर ना, जब टेम्परेचर देते हैं तो ये लिक्विड में बदल जाता है। फिर टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाता है, भाप बनने लगता है। सॉलिड जो है लिक्विड में बदल जाएगा, बर्फ किस में बदल जाता है, बाहर निकालते हैं तो लिक्विड में। फिर इसको और ज्यादा यदि मैं पानी को गर्म कर दूंगा तो गैस बन जाएगा।
वैसे ही यदि गैस को मैं कूल कर दूंगा, एकदम ठंडा कर दूंगा, सी मतलब कूल ना, कूल कूल कर दूंगा तो लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड को फिर और ज्यादा कूल कर दूंगा, जैसे कि फ्रिज में आप लोग कूल कर देते हो, है ना, गर्मी में यूज करते हो बर्फ बनाने में, और कूल कर दोगे तो वो बर्फ बन जाता है। और बर्फ कौन सा अवस्था है? सॉलिड है बर्फ। पानी कौन सी अवस्था है? मैं लिख दे रहा हूं। आइस क्या है? सॉलिड। वाटर क्या है? लिक्विड, है ना। वेपर क्या है? वेपर, धुआं, कोहरा जो ऊपर उठता है वो गैस। तो चलिए इतना जान चुके हैं। अब जो एक चौथा स्टेट है प्लाज्मा स्टेट मैटर्स का, उसके बारे में जानते हैं। देखिए प्लाज्मा स्टेट मतलब, ये थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आप पहले समझ जाइए। प्लाज्मा स्टेट मतलब होता है एकदम जो है सॉलिड का जो है लिक्विड फॉर्म। जैसे आप लोग देखे होंगे भट्ठी में मान लो लोहा को हम लोग तपा देते हैं तो कैसे लाल दिखाई देता है, एकदम लाल, है ना। या सूरज को देखो, सूरज कैसे एकदम लाल दिखाई देता है, एकदम मतलब लिक्विड जैसे दिखाई देता है। सूरज को ऐसे एकदम देखोगे ना सूरज तरफ तो कुछ बह रहा है टाइप से दिखाई देता है। या फिर लोहा को एकदम जला देते हैं, एकदम जला देते हैं, है ना। या फिर सिल्वर वगैरह को, लोहार लोगों के पास जाके देखना कभी, यदि लोहा को बहुत जला देंगे तो लिक्विड कंडीशन में बह जाता है, बन जाता है ना। तो वही कंडीशन को जो है प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा स्टेट जो है, प्लाज्मा इज अ फोर्थ स्टेट है मैटर का, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होगा ना। सन के पास क्या है? बहुत ज्यादा एनर्जी। आयोनाइज स्टेट होता है। मैटर्स वेयर एटम्स हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ द देन इलेक्ट्रॉन, एकदम जो है इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर चक्कर लगाने लगते हैं। रिजल्टिंग अ मिक्सचर इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके कारण वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आयंस, जैसे सन हो गया, और जैसे आयरन, आयरन ही लोहा है ना, लोहा, ठीक है, Fe। तो ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उस कंडीशन को प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। जब लोहा जो है बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं तो एकदम लाल दिखाई देता है ना, पानी की तरह, पानी जैसे हो जाता है, वही प्लाज्मा स्टेट है। कभी लोहार लोगों से पूछना, वार्तालाप करना आप लोग। अभी हम लोग जानेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसी में आपको मिलेगा एक्सपेरिमेंट। देखो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का देखते हैं। तो मैटर जो है किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है ना, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। उन पार्टिकल्स को बोले तो एटम बोलते हैं, ठीक है, एटम्स। एटम मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, कार्बन, ये सब क्या है? मैटर्स है ना। तो इन्हीं से मिलके बने होते हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने आते हैं सब जो है क्या है? एटम्स है ना, एलिमेंट्स, एटम। तो देखो मैटर को जानने के लिए हम टीनी पार्टिकल से तो मैटर बना होता है, जैसे यहाँ बोला जा रहा है। नोट्स तो मिलेगा आप लोग को, चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग जो है टेलीग्राम से ले लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, या फिर व्हाट्सअप नंबर ये जो दिख रहा है, सॉरी पहले बताया था, अभी तो नहीं दिख रहा होगा, पहले जो बोला था उस नंबर पे जो है आप लोग मैसेज कर लेना। देखो मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल, छोटा पार्टिकल से मैटर बना होता है। दिस टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, वही टीनी पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं ना टीनी पार्टिकल को। दीज पार्टिकल आर सो स्मॉल दैट वी कैनॉट सी, वह पार्टिकल बहुत छोटा होता है बच्चों, प्यारे भाई और बहनों, क्या होता है? वह छोटा होता है। और विथ अवर आइज, और उसको आई से हम लोग नहीं देख सकते, ऐसे खुले आंखों से नहीं देख सकते, ना ही नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब बहुत हो गया, एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, है ना। एक्सपेरिमेंट का कंडीशन देख लेते हैं। चलो आप लोग जो है देखते रहना, है ना। इसमें क्या लिए हैं हम लोग? पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा छोटा ऐसे 2-3 क्रिस्टल ले लेते हैं, है ना। ये पोटेशियम परमैंगनेट का 2-3 क्रिस्टल ले लेते हैं। और क्या ले लेते हैं? इसमें हम लोग जो है पानी भर देते हैं, ठीक है। ये पानी हम लोगों ने भर दिया, ये देखो, ये ठीक है। अब ये कितना ml है? ये वाटर जो है ये H2O, आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा H2O, ये 100 ml ले लिए है ना, 100 ml ले लिए हैं, ठीक। अब 100 ml ले लिए हैं तो अब हम लोग इस जो क्या है KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट
ठीक, पोटेशियम परमैंगनेट ले लिए हैं। तो इस पोटेशियम परमैंगनेट को मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। देखो जब मैं इसमें डाल दूंगा तो ये जो 100 ml जो वाटर था यहाँ डाले थे हम लोग, देखो 100 ml वाटर डाले थे, तो ये जैसे ही मैं इस टुकड़ा को डालूंगा तो ये सब जो है कैसे रंग, ये पूरा देखो ये सब पूरा रंग जो है ये पूरा गाढ़ा रंग हो जाएगा इस तरह से। देखो ये पूरा गाढ़ा रंग हो जाएगा ना, ये घुल जाएगा। यहाँ आने के बाद यहाँ जो 3 जो हम लोग डाले थे है ना, ये जो 3 ठो हम लोग टुकड़ा डाले थे ये जो है फैल जाएंगे ना पूरा, ये ऐसे, ये मैं थोड़ा फैला दे रहा हूँ ऐसे पूरा। ये पानी हमको कौन सा रंग दिखाई देगा, पिंक कलर दिखाई देगा। ठीक है, कैसे कलर, पिंक कलर दिखाई देगा, है ना। ये जब हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग जो है थोड़ा सा 10 ml वाटर ले लेते हैं। कितना ml, मान लो छोटा सा ये परखनली ले लेता हूँ, ये 10 ml का परखनली है। तो इसमें से हम लोग जो है कितना ले लेते हैं, 10 ml पानी ले रहे हैं इसमें से ना, ये ले रहा हूँ, ये 10 ml ले रहा हूँ। और इसको जो है इसमें पहले सबसे पहले इसमें मैं डाल दे रहा हूँ ना। तो ये 10 ml पानी इसमें जब डाल देता हूँ ये 10 ml को, तो फिर मैं क्या डाल देता हूँ, 90 ml वाटर डाल देता हूँ, पानी डाल देता हूँ ना। जैसे इसमें मैं पानी डाल देता हूँ 90 ml, ये क्या क्या देखो, सबसे पहले तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक क्रिस्टल लिए, टुकड़ा लिए पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पिंक कलर का होता है। उसके बाद हम लोग जो है 100 ml पानी में उसको डाल दिए, तो सारा पानी जो है पिंक हो गया। अब इसी पिंक पानी में से हम लोग 10 ml लिए हैं, कितना 10 ml लिए, और जो है इसको पहले 10 ml को डाल दिए। उसके बाद जो है इधर से हम लोग 90 ml जो है पानी डाल दिए। तब भी यह क्या होगा, तब भी यह जो है पिंक कलर दिखाई देगा। पिंक कलर ये जो है फैल जाएगा ना, ये फिर से ये जो फैल जाएगा, ये फैल जाएगा और फिर पिंक कर देगा। फिर इसमें से हम लोग क्या लेंगे, 10 ml फिर से लेंगे, 10 ml फिर से पानी लेंगे। थोड़ा हल्का रहेगा, अभी थोड़ा हल्का सा रहेगा, हल्का रहेगा। अब इसको फिर हम लोग डाल देंगे इसमें, ये थोड़ा सा ये डाल दिया मैं। फिर इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, 19 ml पानी लेंगे, वाटर H2O लेंगे, वाटर लिखो या H2O। तो फिर देखेंगे तो ये जो है फिर से क्या होगा, इस पानी में, जब पानी तो लिया ही नहीं, भूल जा रहा हूँ, ये देखो पानी, ये तो ये पानी में ये पानी डाल दिए। तो ये जो 10 ml जो लिए थे ये फिर से जो है क्या होने लगेगा, फिर से ये जो है इस तरह से घुल जाएगा ना। मतलब यहाँ ज़्यादा गाढ़ा दिखेगा, यहाँ थोड़ा सा कम गाढ़ा, इसमें एकदम थोड़ा हल्का दिखेगा, लेकिन पिंक कलर दिखाई देगा ना, देगा। मतलब सोचो ये जो पिंक कलर का ये टुकड़ा था कितना सारा टुकड़ा से मिलके बना है, जिसके कारण सब तरफ पिंक कर दे रहा है। और यहाँ देखो, यहाँ भी इसको थोड़ा सा लिए फिर भी सबको पिंक करने लगा है, लेकिन इससे हल्का। इसमें देखो फिर भी सब तरफ जो है हल्का हल्का जो है पिंक हो गया है। मतलब क्या किए, इससे हम लोग को क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है कि द वाटर रिमेन्स कलर्ड इवन आफ्टर मेनी डाइल्यूशन। मतलब पानी को डाइल्यूशन मतलब पतला होता है, कि हम लोग बहुत बार पानी को पतला किए इस कलर के साथ में, कम कम लिए तो भी ये क्या है, पिंक कलर का दिखाई देता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष, कि जस्ट फ्यू क्रिस्टल कैन अ लॉट ऑफ वाटर शोइंग देयर वाज द मिलियंस ऑफ पार्टिकल इन ईच क्रिस्टल। मतलब कि ये छोटे से टुकड़े से हम लोग इसको डाले तो सब पिंक हो गया। मतलब इसमें मिलियंस में क्या है, पार्टिकल्स हैं। मिलियंस, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, कई लाख, मिलियंस बोल रहा हूँ ना, कई मिलियंस में पार्टिकल हैं, जिसके कारण इसको पूरा पिंक कलर बना दे रहा है। उसके बाद थोड़ा सा इससे लिए फिर भी ये पिंक बन जा रहा है, ये भी पिंक जैसे बनने लगा है। पता नहीं क्वालिटी के कारण आप लोग को ये दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, है ना। मैं मोबाइल से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, कोई एडवांस कैमरा नहीं है, है ना, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए अच्छा बनाने का प्रयास करता हूँ। तो इससे ये सिद्ध होता है कि छोटे से पार्टिकल में बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे से टुकड़े में बहुत सारे पार्टिकल्स, एटम्स होते हैं। इसी कारण जो है यह पूरा रंगीन हो गया। कौन सा कलर, पिंक कलर। ठीक, देखो यहाँ क्या लिखा है एक्सपेरिमेंट में, डिजोल्व 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन 100 ml ऑफ वाटर।
100 ml वाटर में 2-3 टुकड़ा ये KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट ले लिए। फिर टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड ऐड द 90 ml ऑफ प्योर वाटर। तब यह जब प्योर हो गया तो इससे 10 ml ले लिए और इसको डाल दिए, फिर इधर से 90 ml पानी डाल दिए तो भी यह पिंक कलर हो गया। अब इसमें से फिर पानी लिए, कितना 10 ml ना, 10 ml, और फिर इसको डाल दिए तो भी यह क्या हो गया, हल्का पिंक हो गया। मतलब उस छोटे से टुकड़े में बहुत सारा क्या था, एटम्स था, बहुत सारा पार्टिकल्स था, मिलियंस में, ठीक है, जिसके कारण इसको ऑब्जर्वेशन देखे, अवलोकन किए तो ये पिंक कलर दिखाई दिया। कंक्लूजन में क्या निकला, इस छोटे से टुकड़े में बहुत सारा पार्टिकल था जो कि फैल करके सबको पिंक कर दिया। ठीक है, चलो अगला हम लोग जानते हैं डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ से ये जो टुकड़ा था यहीं से फैला है ना ये पिंक कलर, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से फैला है। ठीक है, अब क्या होता है डिफ्यूजन, उसको अच्छे से जानते हैं। ठीक है, देखिए ये डिफ्यूजन, देखिए डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, जैसे कोई टुकड़ा या कोई भी गैस पार्टिकल कुछ समय के बाद जो है यह क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, सब तरफ फैल जाएगा, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन बोलते हैं। यदि इसको हम लोग कुछ समय पश्चात देखेंगे तो ये सब जगह बराबर मात्रा में फैल जाएगा। देखो ये क्या हो जा रहा है, यह जो बड़ा बड़ा टुकड़ा था ना ये क्या हो जा रहा है, कुछ समय पश्चात देखे तो फैल जा रहा है। ठीक, मतलब इधर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसका ज्यादा है, तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मतलब ज्यादा घना ना, तो ज्यादा घना से कम घना की ओर चला गया, जिसके कारण सब तरफ बराबर हो गया, है ना। तो डिफ्यूजन वह प्रोसेस है जहां अधिक कॉन्सेंट्रेशन मतलब अधिक सघनता से कम सघनता की ओर चले जाना। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, देखो द मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल्स, ये क्या है, मोलिक्यूल्स है ना, और एटम्स या एटम्स फॉर अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर फैल जाना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स या एटम का अधिक कॉन्सेंट्रेशन वाले जगह से कम कॉन्सेंट्रेशन वाले जगह में फैल जाने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, जिसके कारण यह पार्टिकल सब तरफ देखो फैल गया, यहाँ फैल रहा था यहाँ पूरा फैल गया। ठीक, the movement of molecules or atoms from a region of high concentration to low region of low concentration। ठीक है जी, चलो अब हम लोग और इंटरेस्टिंग एक टॉपिक जान लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है, जैसे कि भाप बन के उड़ जाता है ना, जैसे कि पत्तियां वगैरह में से कुछ पानी जो है निकल जाता है, तो वही वाष्पोत्सर्जन, वाष्प बन के उड़ जाना, किसका, पानी का वाष्प बन के उड़ जाना, वही क्या कहलाता है, इवापोरेशन कहलाता है। ठीक है, तो द फिनोमिनन ऑफ द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड इवापोरेशन। मतलब कि जो भी लिक्विड है ना, जो भी जैसे ये लिक्विड बना रहा हूं, इसका ये क्या है, लिक्विड है, मान लो पानी, लिक्विड है, इस लिक्विड का किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में उड़ जाना ही क्या कहलाता है, इवापोरेशन कहलाता है, किसी भी टेम्परेचर में। देखो जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं खाना बनाते समय, तो वो भी भाप बन के उड़ जाता है, तो उसको बॉइलिंग बोलते हैं ना, उस समय उबलता है वो। जैसे खाना बनाते हैं तो पानी को डालते हैं, चढ़ाते हैं, ईंधन चढ़ाते हैं, है ना, पकाने के लिए चावल को, तो वो भी तो भाप बन के उड़ता है, तो उस प्रोसेस को बॉइलिंग बोलेंगे ना। लेकिन ये टेम्परेचर इसमें ज्यादा, उसमें ज्यादा टेम्परेचर लगता है पानी जब भाप बन के उड़ता है, लेकिन इवापोरेशन जो है कम टेम्परेचर में भी होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं, मैं यहाँ पर एक पत्ती बना रहा हूं, देखो ये एक पत्ती, तो इस पत्ती से सुबह सुबह क्या होता है, देखो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो सुबह सुबह जो है यहाँ से जो है पानी जो है यहाँ से ऐसे भाप बन के उड़ जाता है ना, इसमें से पानी, ये लीप में जो पानी रहता है ना, तो वो प्रोसेस क्या है, वो है इवापोरेशन। मतलब कि इसमें देखो सुबह सुबह कितना टेम्परेचर रहता है, बहुत कम टेम्परेचर रहता है, ऐसा थोड़ी होता है कि ये पानी को उबाल दे रहा है ना, नहीं रहता है। तो कम टेम्परेचर में भी जो गैस बन के उड़ जाता है ना, कहाँ, लीप में जो पानी था, वाटर था, है ना, वो, तब उसको इवापोरेशन बोलेंगे। जबकि हम लोग ये खाना बनाते हैं, ये मटकी में पानी रखते हैं और इधर से इसको आग जलाते हैं, ये आग जला देंगे, है ना, ये आग जला देंगे और यहाँ से निकलेगा, इसको नहीं बोलेंगे, इसको बॉइलिंग बोलते हैं, बॉइलिंग, उबलना बोलते हैं, है ना। जबकि ये
जब किसी भी टेम्परेचर, इसमें तो ज़्यादा ही टेम्परेचर होगा जब हम उसको बॉइलिंग करेंगे, उबालेंगे तो, लेकिन इवापोरेशन क्या है, कम टेम्परेचर में भी गैस, पानी का गैस बन के उड़ जाना। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, द फिनोमिनॉन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। वेपर्स मतलब वही ना, गैस, गैस फॉर्म में। वेपर किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में ना, वेपर, वेपर इनटू वेपर्स और द एनी टेम्परेचर। देखो यहाँ एनी टेम्परेचर है ना, किसी भी टेम्परेचर में, तब उसको इवापोरेशन बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा ज्यादा गर्म करेंगे, तो इसको तो जब पानी जो है मटका, सॉरी, खाना बनाते हैं उस पात्र से उड़ जाता है तो उसमें ज्यादा टेम्परेचर लगता है, लेकिन कम टेम्परेचर में उड़ जाता है लीप से, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि इवापोरेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ अफेक्टिंग फैक्टर हैं, जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर यदि ज्यादा होगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगा। देखो इसका मतलब ज्यादा हो रहा है ना, सॉरी, देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो भी इवापोरेशन बढ़ जाएगा। देखो ये तीर का चिन्ह कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इस तीर का चिन्ह का मतलब क्या है, बढ़ना है ना, ये बढ़ना लिख दे रहा हूं, हिंदी में भी जानो, बढ़ना, ये बढ़ना, बढ़ जाता है ना जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो। ठीक, जैसे कि छोटकू सा जगह है, ये पेन का मान लो इवापोरेशन होता है, ये लीप छोटा सा है, तो इससे जितना जगह होगा उतना ही जगह से तो इवापोरेशन होगा। यदि मैं यहाँ पर जो है बड़ा सा लीप बना दूं, देखो ये बड़ा सा लीप बना दिया, तो इससे ज्यादा इवापोरेशन बढ़ेगा, मतलब सरफेस एरिया बढ़ेगा, इसका बढ़ जाएगा तो इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी मतलब देखो नमी नमी हो, यदि ज्यादा नमी नमी होगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगा क्या, नहीं होगा ना, ज्यादा नमी वाला जगह में ज्यादा इवापोरेशन नहीं होता है, कम होगा। वाइंड स्पीड, वाइंड स्पीड मतलब जब हवा जो है स्पीड में करेगा तो इवापोरेशन इसमें लो होगा, देखो ये कम कर दे रहा हूं ना, ये कम, जबकि इसमें क्या में बहेगा तो इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा। मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो भी इवापोरेशन बढ़ेगा, केवल ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो जो है, मतलब नमी बढ़ेगा तो जो है इवापोरेशन कम होगा। वाइंड ज्यादा स्पीड होगा, मतलब हवा ज्यादा स्पीड करेगा तो भी इवापोरेशन बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने इवापोरेशन के बारे में जाना है। चलो बच्चों, और इंटरेस्टिंग चीज बचा है, अभी इतना सब्र कर लिए हो तो और कुछ जान लेते हैं, है ना। और क्या जानेंगे अभी, अभी हम लोग जानेंगे कैरेक्टर। कैरेक्टर हम लोग जो है जानेंगे किसका, पार्टिकल्स, मैटर के, वो जो मैटर में था ना पार्टिकल, उसका कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में, कि मैटर में जो पार्टिकल्स हैं उनका कैरेक्टर। तो पहला कैरेक्टर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर है बाय स्पेस बिटवीन देम, कि जो पार्टिकल्स है उन मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो स्पेस जो है सबसे ज्यादा किस में होता है, ये गैस में होता है ना सबसे ज्यादा स्पेस, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद सॉलिड में ज्यादा, सॉरी, सबसे ज्यादा गैस में होता है, कम जो है लिक्विड में होता है, फिर सॉलिड में, और कम स्पेस होता है ना। मतलब कि यदि मैं गैस को बनाऊं तो ये देखो ये दूर दूर होंगे और लिक्विड थोड़ा सा पास पास होंगे, है ना, ये पास, सॉरी यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ये डब्बा के अंदर में ना बनाना था, ये थोड़ा सा ये पास पास होंगे, है ना, ये कौन, लिक्विड। जबकि सॉलिड में क्या होगा, और पास पास होंगे, देखो ये और पास पास होंगे, ये और पास पास। सॉलिड में जो कौन पार्टिकल होते हैं और पास पास होते हैं ना, जबकि गैस में दूर दूर होते हैं। ये पूरा भर दे रहा हूँ जी, भरने तो दो, थोड़ा सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो, डायलॉग तो जानते ही हो। तो ये हो गया, है ना। तो पार्टिकल्स मैटर के बीच क्या होता है, स्पेस होता है। सॉलिड है द लीस्ट स्पेस, गैसेस हैव मोस्ट स्पेस, गैस में ज्यादा स्पेस होगा और किसमें, सॉलिड में कम स्पेस होगा, लिक्विड में मॉडरेट होगा। एक एक्सपेरिमेंट आप लोग और कर सकते हैं, जैसे कि ये कोई आप लोग ले लेना कांच का एक गिलास, और मान लो कांच के एक गिलास में आप लोग इतना तक पानी भर देना। ठीक, अब इतना पानी भर दोगे, उसके बाद जो है एक चम्मच, ठीक है, एक चम्मच में ये मान लो चम्मच बना दिया मैं। ठीक, अब इस चम्मच में मान लो आप लोग थोड़ा सा क्या डाल देना, ये कलर जो है पिंक कलर में बना रहा हूं, लेकिन यहाँ नमक लेना ना, यहाँ नमक लेना। तो एक चम्मच इसमें क्या डाल देना आप लोग, नमक डाल देना। इसमें क्या, नमक, नमक डाल देना। ये क्या है, चम्मच है ना, चम्मच, ठीक, चम्मच में डाल देना। उसके बाद जब इसको घोल दोगे ना,
तो देखो चम्मच में नमक डाल रहे हैं तो इसका जो पानी का सतह है पहले यहाँ तक था, जब नमक डालेंगे तो इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऊपर नहीं जाता है बच्चों। ये पानी पहले जितने में जगह में था ना उतने ही जगह तक रहता है, इसका जो है ये ऊंचाई नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो नमक है इस पानी के अंदर छोटे छोटे जो जगह था ना खाली स्पेस, उसी में घुस के अपना जगह बना लेता है, उसी में एडजस्ट हो जाता है। जैसे ठंड के दिनों में मान लो एक ठो खटिया है, उसमें एक ही व्यक्ति सोता है, लेकिन ठंड के दिन में जाके आप लोग और घुसेड़ देते हो, है ना, जो जबरदस्ती सो जाते हो दो लोग। तो वैसे ही जो है ये नमक जो है इस पानी में जो जगह था उसी जगह में जो है ये नमक जो है अपना जगह बना लेता है, अपना जगह बना लेता है। और इसका जो जल स्तर है, पानी का स्तर है, ये ऊपर नहीं बढ़ता है, ठीक है, नहीं बढ़ता है, उतना ही रहता है। आप लोग करके देखना इसको, ठीक है। अगला कैरेक्टर जानते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, कि जो पार्टिकल्स हैं उन लोग मोशन करते रहते हैं, मतलब गति करते रहते हैं। जैसे गैस क्या करेगा, गैस भी एक स्थान से दूसरे स्थान फैलता है, लिक्विड भी थोड़ा मोड़ा हिलते रहता है लेकिन दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप में देखना। और सॉलिड क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है ना, वाइब्रेट करता रहता है अपने जगह में, अपने ही जगह में वाइब्रेट करता रहता है। कौन? सॉलिड। लिक्विड भी मोशन करते हैं, गैस ज़्यादा मोशन करता है, इसीलिए मुंह इधर खुला है ज़्यादा, उससे कम लिक्विड, फिर सॉलिड कम। एग्जाम्पल स्मेल ऑफ परफ्यूम, जैसे परफ्यूम वगैरह लगाते हो तो ये लोग क्या करता है, परफ्यूम एक स्थान से दूसरे स्थान मोशन कर लेता है ना, मतलब गति कर लेता है, चला जाता है। अगला कैरेक्टर देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एवरी सब्सटेंस देयर इज ऑन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन, कि वो जो है आपस में अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। जैसे एक हीरोइन के अट्रैक्शन में क्या होता है, अट्रैक्ट होता है ना, वैसे ही ये जो पार्टिकल्स है ये इसमें जो भी मैटर जो भी पदार्थ से बना है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं। ये देखो ये सॉलिड भी अट्रैक्शन करते हैं, लिक्विड भी, लेकिन किस में ज्यादा अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन ज्यादा सॉलिड में होता है ना, सॉलिड। उसके बाद इसमें लिक्विड में होता है, लिक्विड। उसके बाद गैस में थोड़ा कम अट्रैक्शन होता है, ठीक है जी। चलो हम लोगों ने कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल्स में क्या जाना, कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो है स्पेस होता है, उसी स्पेस में जो है नमक जो है जल के अंदर अपना जगह बना लेता है। अब देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कांस्टेंट मोशन करते रहते हैं, गैस तो इधर उधर बहता रहता है, लिक्विड भी, सॉलिड थोड़ा कम वाइब्रेट करते हैं अपने ही जगह में। इसमें लोग परफ्यूम देखा इसमें। उसके बाद तीसरा जो क्या था कि मैटर्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे सॉलिड में ज्यादा अट्रैक्शन, लिक्विड में कम, गैस में उससे थोड़ा कम। अब हम लोग जो है चैप्टर के आखिरी तरफ आ गए हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि मैटर जो है क्या अपना स्टेट चेंज करते हैं, मतलब अपना पोजीशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट। देखो मैटर जो होते हैं क्या वो अपना स्टेट चेंज करते हैं। हाँ, जब आप लोग स्कूल जाते हो तो स्टूडेंट कहलाते हो, घर में इधर उधर घूमते रहते हो तो घुमक्कड़ कहलाते हो, शादी नाचते हो तो नचनिया नाचने वाला डांसर बन जाते हो, एक्टिंग करते हो तो एक्टर बन जाते हो। वैसे ही जो मैटर भी अपना स्टेट चेंज करते हैं, आप लोग जैसे चेंज करते हैं वैसे ही। तो देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सॉलिड यदि लिक्विड में बदल जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, या इसी को मेल्टिंग भी बोलते हैं। क्या, मेल्टिंग, इसी को मेल्टिंग भी बोलते हैं ना। यदि सॉलिड जो है लिक्विड में बदल जाता है, ये देखो एरो का चिन्ह, तो इसको फ्यूजन बोलेंगे या फिर मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देख लो, यदि लिक्विड जो है सॉलिड में बदल जाएगा, ये एरो का चिन्ह देखो, तब उसको सोलिडिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलिडिफिकेशन बोलते हैं, या इसी को क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक, क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। और सॉलिड जो है यदि गैस में बदल जाता है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। यदि गैस जो है गैस से सॉलिड में बदल जाता है तो उसको डिपोजिशन बोलते हैं। जैसे पेड़ सब में क्या बर्फ जम गया रहता है ना, वो सब क्या है, सोलिडिफिकेशन, डिपोजिशन है। और यदि गैस जो है लिक्विड में बदल जाएगा तो उसको कंडेंसेशन बोलेंगे, ऊपर में बादल बन जाता है ना,
और लिक्विड यदि गैस में बदल जाता है तो उसको वेपोराइजेशन बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। एक बार फिर देखो, यदि सॉलिड जो है लिक्विड में बदल गया तो उसको मेल्टिंग बोलेंगे या फ्यूजन। यदि लिक्विड जो है सॉलिड में बदला तो सॉलिडिफिकेशन या क्रिस्टलाइजेशन। यदि सॉलिड गैस में बदला तो सब्लिमेशन। यदि गैस जो है सॉलिड में बदला तो डिपोजिशन। यदि जो है लिक्विड जो है गैस में बदला तो वेपोराइजेशन, वेपर बन जाता है, गैस बन जाता है ना पानी। यदि गैस जो है लिक्विड बन जाता है तो कंडेंसेशन, है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना। अभी कुछ महत्वपूर्ण एसआई यूनिट्स के बारे में जानेंगे, देखो और उसका सिंबल। जैसे इधर सीरियल नंबर लिखाया गया है, इधर क्वांटिटी, इधर यूनिट, इधर सिंबल। तो टेम्परेचर को हम लोग केल्विन बोलते हैं, इसका यूनिट, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, इसका सिंबल के है। लेंथ का यूनिट मीटर है, इसको सिंबल एम है, स्मॉल एम ना, यहाँ पर स्मॉल एम लिख लेना है ना, स्मॉल एम। मास को किलोग्राम है इसका यूनिट, और इसको केजी में हम लोग सिंबल देखते हैं। वॉल्यूम का है क्यूबिक मीटर, है ना, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, M3, एम क्यूब, एम का क्यूब, स्मॉल एम का। डेंसिटी को किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो इसका क्या होगा डेंसिटी का, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। केजी एम स्मॉल एम का क्यूब -3। प्रेशर का पास्कल है यूनिट, उसका PA है, पा, और एक पा कर देते तो पापा हो जाता है ना, क्या हो जाता, पापा, पास्कल से पा। और वेट का न्यूटन होता है, N होता है। एक बार फिर देखो, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, के, लेंथ का मीटर, स्मॉल एम, मास का किलोग्राम, केजी, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, M का क्यूब, और डेंसिटी का किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलो, केजी, M का क्यूब -3, प्रेशर का पास्कल, पा, वेट का न्यूटन, N। ठीक है बच्चों, यदि आप लोग इतना दूर तक देख रहे हो तो आप लोग जो है जरूर एक मेहनती बच्चे हो। मैं आपके बेहतर फ्यूचर के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग जो है इसका नोट्स जो है, नोट्स कहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, टेलीग्राम से, बायोलॉजी XYZ सर्च करना। वहाँ पर इस प्रकार से लोगो दिखेगा जो आप लोग को यहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ जो दिख रहा है इस प्रकार से लोगो दिखेगा, वहाँ से जो है आप लोग डाउनलोड कर लेना देना। मैं इसका पूरा नोट जो है आप लोग को व्हाट्सएप में भेज दूंगा। लेकिन प्रयास ये करो कि आप जो है आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, बायोलॉजी XYZ में, क्योंकि वहाँ NCERT के बहुत सारे आपको नोट्स जो है 9 से लेके 12 तक उसका PDF मिल जाएगा फ्री में। और जो है उसमें बहुत सारे नोट्स आप लोग को भेजा जाएगा एक एक करके। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बायोलॉजी XYZ, और वहाँ पर आप लोग को बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। ओके, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग 9th के चैप्टर 9 में, सॉरी चैप्टर 2 में, ये फर्स्ट चैप्टर है। और इसी प्रकार इस चैनल में जो है 9 से 12 तक का बहुत सारा वीडियो आने वाला है। आप लोग किसी भी क्लास से हैं अपने दीदी भाई बहनों को बता दें, ताकि भाई बहनों तो कैसे, आप 9वीं में हैं तो छोटे लोग को नहीं, बड़े लोग जो 9 से 12 तक के बच्चे हैं उनको इस चैनल के बारे में आप बता दीजिए। और जो लोग आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए यदि चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोग को मिल जाए वीडियो। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।